ओके, नमस्कार। अम, कल का पहला वीडियो था और वो इंग्लिश में था तो एक कमेंट आई हिंदी में वीडियो बनाओ। एकदम से मुझे याद आया कि हम लोग हिंदी में ज़्यादा बनाते हैं और आज का जो वीडियो इसलिए है आप देख सकते हो काफ़ी सारे इसमें लाइंस चार्ट्स आपको सब दिख रहे होंगे, एक एक करके देखेंगे और अपनी बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है यूट्यूब पे। वीडियो चैनल आप यूट्यूब चैनल में ये इसलिए बता रहा हूँ बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है क्योंकि अ, अपना जो एनालिसिस है वो ज़्यादातर करेंसी बॉन्ड इससे लेकर हम जाते हैं इसमें इक्विटी में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हम लोग इक्विटी हम बॉन्ड से स्टार्ट करने वाले हैं और वहाँ से इक्विटी में जाएंगे और लॉन्ग टर्म है ये सब आप देख सकते हो 2011 2023 यानी एकदम 10 साल 15 साल पुराना। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का हम करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। आपको ये येलो ऑरेंज वाली लाइन पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम एक एक लाइन देखेंगे, पहले ऑरेंज वाली लाइन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है यूएस इंडिया बॉन्ड यील्ड डिफरेंस ऑरेंज। आप डेट देख लीजिए, अक्टूबर 2011, 3 अक्टूबर 2011 को ये डिफरेंस लगभग 7% है, 6.913। ये यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे आपको डिफरेंस लिख के आएगा, यूएस इंडिया यील्ड डिफरेंस है ना यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 3 अक्टूबर को ये लगभग 7% है। उसके बाद एक डिप आता है यहाँ पे जून 2013 में, 3 जून को ये लगभग 5% है और आज देखोगे तो ये लगभग 2.5% है। तो पहले इसी पे ध्यान देंगे। ये एक्सेल पे मैंने लिखे हुए हैं, 3 अक्टूबर को 7%, 3 जून को 5% और 17 अक्टूबर आज 2.5%। इसका क्या मतलब है पहले ये समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया अगर यूएस आपको 1% रिटर्न दे रहा है तो उसी टाइम पे एक मान के चलिए इन्वेस्टर है जो जापान में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं तो भी दुनिया भर में कहीं तो भी है, वो कहेगा कि अगर यूएस में मुझे 1% मिल रहा है तो इंडिया में मुझे 1 प्लस इतना मिलना चाहिए। दैट मीन्स ही इज डिमांडिंग अ प्रीमियम। तो 2011 में वो 9 8% उसने एक्सपेक्ट किए रहते, 2013 में उसने 6%, और अगर आज अमेरिका 1% दे रहा है तो वो 3.5% में भी खुश है। आप यहाँ पे समझिए कि आप 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 अपनी पोजीशन कंपेयर कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट और किसी कोऑपरेटिव बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट। तो अगर स्टेट बैंक 8% दे रहा है और ये भी 8% दे रहा है तो आप जाओगे ही नहीं इसमें। आप बोलोगे यार ये अगर रिस्की है तो मुझे, अगर एसबीआई है तो ये मुझे 9 10 12 जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन कितना रिस्क परसेप्शन है क्या है। तो अच्छा, अगर ये एसबीआई है और मान के चलिए दूसरा कोई बड़ा है, कैन बैंक है, कैनरा बैंक भी आज आज कैनरा बैंक को भी 10% देने की जरूरत नहीं है एसबीआई से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो गुड परफॉर्मिंग पीएसयू। तो आप समझ रहे हो कि यील्ड डिफरेंस जितना कम रहेगा उतना रिस्क परसेप्शन विल बी लेसर। सो यहाँ पे इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर द सेम 1% इफ एन इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग कि मुझे, ठीक है, अमेरिका से 8% ज़्यादा चाहिए, अमेरिका से 3.5 ज़्यादा चाहिए या 2.5 ज़्यादा चाहिए। तो ये जो हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए कि आज आज विश्व के निवेशक अमेरिका की तुलना में भारत में 8% ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते। ठीक है भैया, 2 3 भारत इज रिस्कियर देन अमेरिका, ठीक है, पर उतना रिस्की नहीं है, लाइक फ्रेजाइल 5 वाला नहीं है कि 8 पर यानी वो डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे येलो लाइन दिखाती है कि आप पहले विदेशी निवेशक हमसे बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते थे एज कम्पेयर टू अमेरिका विच इज़ लाइक द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द बिगेस्ट। एंड अभी आप बोलोगे अच्छा ठीक है ये समझ गया, पर इससे आगे क्या? अभी देखो इससे क्या मतलब बनता है। लोअर यील्ड डिफरेंशियल इंप्लॉइज अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। भैया जब, ये वही तुलना है, स्टेट बैंक की तुलना आप कोऑपरेटिव बैंक से करो और स्टेट बैंक की तुलना आप कैनरा बैंक से करो। तो आप अगर कोऑपरेटिव बैंक से कैनरा बैंक बन जाते हो
तो इन्वेस्टर आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे भी 12% है, बोले ठीक है स्टेट बैंक 8 देता है, ये भी 8.1 मैक्सिमम ऐसा कुछ होगा। तो ये आपको समझना आवश्यक है कि आपके देश में कॉस्ट ऑफ फंड कम हो गई है। 8% पे गवर्नमेंट ब्याज लेती थी, अभी गवर्नमेंट 2.5% पे ब्याज ले सकती है 10 साल के लिए। ये पहला पॉइंट है। अभी इससे आगे चलेंगे, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे रूपी डॉलर, यूएसडी आईएनआर, यही 3 डेट्स को आप देखो। 3 अक्टूबर 2000, अभी रूपी डॉलर यानी ये वाला जो कैंडल स्टिक है, अभी आप इस पे ध्यान दो, ये कैंडल स्टिक वाला चार्ट है, आप इस पे ध्यान दो। तो 3 अक्टूबर 2011 आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा है यूएसडी आईएनआर, और ये यहाँ पे आपको क्लोज क्लोज 83.21 जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो आ जाओ 3 अक्टूबर 2011 48.69, मैंने यहाँ पे लिखा है 48.69। 3 जून 2013 59.43, मैंने यहाँ पे लिखा है 59.43, और आज का आप देखोगे तो आज का है 83.21, तो मैंने लिखा है 83.20, ठीक है, वही है 2120 जो भी। अभी यहाँ पे देखो मैंने सी ए जी आर कैलकुलेशन निकाले हैं। सी ए जी आर कैसे होता है, पहले इस पे ध्यान दो। एक फंक्शन होता है बॉन्ड मार्केट का, फंक्शन है ईयर फ्रैक। 3 जून स्टार्ट डेट 3 अक्टूबर 2013, एंड डेट 3 जून 2013, और बेसिस 1 एक्चुअल बाय एक्चुअल। तो ये हो गया 1.66 ईयर्स, यानी कि ये दोनों में डेट में समय हो गया 1.66 ईयर्स। अभी आप 3 अक्टूबर को 48 था, 3 जून को 59 हुआ, 2011 2013। तो अगर आप रेट फंक्शन यूज करते हो 1.66 ईयर्स में 48 का अगर 59 होता है, तो ये लगभग 13% इसका डेप्रिसिएशन हुआ है। तो आप बोलोगे कि इतने समय में सी ए जी आ रहे हैं, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है, ये कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है। तो वही लॉजिक, अगर आप वही सी ए जी आर का लॉजिक 3 जून 2013 से 17 अक्टूबर 2023 में लगाते हो, यानी 10 साल में, तो ये 59 का 83। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए कि ये कम समय है या ज़्यादा समय है। यहाँ पे हमने सी ए जी आर करके वो कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड हो जाता है, तो यहाँ पे ये 3% आ रहा है, यानी भले ही 60 का 83 हुआ है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ये 3% पर एनम हुआ है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब यील्ड डिफरेंस 7% या 5% है, तो आपका रुपी ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है, लेकिन जब आपका यील्ड डिफरेंशियल लगभग लगभग फ्लैट हो जाता है, तो आपका रुपी डेप्रिसिएशन भी कम हो जाता है। इसलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, रुपी डेप्रिसिएशन स्लोअर। अभी रुपी डेप्रिसिएशन स्लोअर, इसका क्या मतलब है अपने आप में, कि लेस इन्फ्लेशन। क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि पहले आपका रुपी 1 रुपए में 5 कुछ खरीद सकता था, अभी आपका रुपी 1 रुपए में 2 खरीद सकता है। तो पहले 5 खरीद सकता था, अभी 2 खरीद सकता है, यानी कि रुपया कमजोर हो गया, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन यानी कि महंगाई। तो आप बोलोगे पहले 5 खरीद सकता था, अभी 2.5 खरीद सकता है, यानी 5 खरीदने के लिए अभी 2 खरीदने पड़ेंगे। उल्टा देखो इसी बात को, हम आपस में ऐसी बात करते हैं ना, अरे यार पहले तो वो 5 1 रुपए में आ जाते थे, अभी 5 नींबू 2 रुपए में आते हैं, नींबू पकड़ लो। पहले 5 नींबू 1 रुपए में आते थे, अभी 5 नींबू 2 रुपए में आ गए। तो आप बोलोगे कि अच्छा, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। या फिर आप ये बोलोगे पहले 1 रुपए में 5 आते थे, अभी 1 रुपए में 2.5 आते हैं, यानी रुपया कमजोर हो गया। तो दोनों बातें एक ही है, या तो महंगाई बढ़ गई या तो रुपया कमजोर हो गया। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि रुपए के कमजोर होने की गति ये 13% से 3% पे आ गई। ये समझिए, अपना रुपी कम रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन भी कम रेट से बढ़ रहा है। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया, देखो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और हम बॉन्ड और करेंसी और वहां से इक्विटी में जाके फिर अपने एल्गो पे आएंगे लास्ट में। अभी इसी दौरान, इसी पीरियड में आप डॉलर इंडेक्स देख लो। डॉलर इंडेक्स क्या है? डॉलर इंडेक्स है डॉलर की 6 बड़े बड़े करेंसियों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस। येन हो गया, फ्रैंक हो गया, यूरो हो गया, और कौन है, जो भी हो गए, कैनेडियन डॉलर है, और होगा जो भी होगा, 6 करेंसीज हैं। तो आप इन्हीं 3 तारीख को देखिए, और ये हरी वाली जो लाइन है, अब आपको ये हरी लाइन पे ध्यान देना है। ये हरी लाइन डॉलर इंडेक्स है। तो आप देखो 3 अक्टूबर 2013 को, और ये यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे
तो ये है आपका 106 पॉइंट जैसे। तो 3 अक्टूबर 2013 को आपका 76.49, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 76.49। 3 जून, किधर गया, 3 जून को ये 83.13, तो मैंने यहाँ पे 83.136 लिखा है। और आज की वैल्यू आप देखोगे तो 106.35, 106.38। अब आप देखिए, इन्हीं इसी समय, इसी पीरियड में डॉलर यहाँ पे 5% प्रति वर्ष से घटा है, और यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है, और यहाँ पे 2% प्रति वर्ष से स्ट्रांग हुआ है। तो यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन आती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, हमारी वित्त मंत्री ने अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया था कि रुपया डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, डॉलर नहीं क्या, ऐसा कुछ तो भी, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, ऐसा कुछ तो भी था वो। रुपया डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। और उसके ऊपर बहुत मीम्स बन गए थे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं आप करके। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो पीरियड है अक्टूबर 11 अक्टूबर जून 13 के बीच में, यहाँ पे रुपया 12% से घटा है, जबकि डॉलर 5% से बढ़ा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डॉलर नहीं बढ़ा है, रुपया घटा है, क्योंकि 5% तो डॉलर इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, हम समझ सकते हैं 5% रुपी फॉल हुआ है, पर बचा हुआ 7% 8% क्यों फॉल है? तो ये इसलिए फॉल है क्योंकि आपका जो यील्ड डिफरेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, या इसको इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलते हैं, या एक्सचेंज रेट पैरिटी, कि अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बढ़ने लग जाता है तो रुपी में आपकी लोकल करेंसी जो है वो वीक होती है, उतने परसेंट से महंगी होती है। वो कभी अगले लेक्चर में या कहीं पे मैं लिंक दे दूंगा मेरे एक आधे वीडियो की। पर यहाँ पे आपको समझना है कि इस दौरान जब रुपया 13% से घटा था, तब डॉलर 13% से बाकी सबके तुलना में बढ़ा नहीं था, डॉलर केवल 5% से बढ़ा था। पर ये पीरियड में जहां रुपी 3% से घटा है, वहां डॉलर 2.5% से बढ़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला लाइन देख लो, रुपी डेप्रिसिएशन इज मोर इन लाइन विथ डॉलर एप्रिसिएशन। रुपी उतना ही डेप्रिशिएट हो रहा है जितना डॉलर एप्रिशिएट हो, 19-20 उतना। देखो यार, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर बाहर के लोग आपको, जैसे आप अगर कोऑपरेटिव बैंक से कैनरा बैंक में आ जाते हो, तो पैसा तो आसानी से आएगा आपके पास, यानी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर रुपी के परसेप्शन अगर चेंज हो गया, रिस्क परसेप्शन कम हो गया, तो लोग तो भर भर के भारत में पैसा लाएंगे, यानी कि रुपये की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो वो डेप्रिसिएट कहाँ से होगा, वो तो एप्रिशिएट होगा। तो जो कि हुआ है ना, आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट है, मंथली आप देख सकते हो पिछले 1 साल से ये कैंडल ये यहीं के हैं। तो ये 83 लेवल पे आपका रुपी ऑलमोस्ट, ये लेफ्ट साइड को है, हाँ, रुपी का स्केल लेफ्ट साइड को है। तो ये ऑलमोस्ट 1 साल से आप देख सकते हो 83 पे स्टैग्नेंट है यार। तो ये आपको समझना आवश्यक है कि जब आपकी कंट्री की रिस्क परसेप्शन कम हो जाएगी तो पैसा भर भर के अंदर आएगा। पैसा भर भर के अंदर आएगा तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी, रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये स्टेबल रहेगा, रुपये कम घटेगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन भी कम होगा। आप समझ रहे हैं, ये सारी बातें एक से दूसरे से तीसरे। बॉन्ड मार्केट जिसको ब्याज समझ में आ गया उसको धंधा समझ में आ गया। अभी इसके आगे चलो कि ये सब सर्कस करने के बाद आ जाओ सेंसेक्स या निफ्टी पे। तो 3 अक्टूबर, अब सेंसेक्स यानी ये पिंक वाली लाइन है, ये पिंक वाली लाइन है, और यहाँ पे आपका सेंसेक्स का वैल्यू दिखेगा आपको। तो आप आ जाओ 3 अक्टूबर 2013 को, ये दिख रहा है आपको 5326। तो मैंने यहाँ पे 5326 लिखी है, यहाँ पे लिख के आएगा ये यहाँ पे। फिर 3 जून 2013 को आ जाओ, ये है आपका 5842, तो मैंने 5842 लिखा है। और आज का वैल्यू क्या है, अभी मार्केट चालू है अभी 19797, 19797। अब आप देखिए इसी पीरियड में, इसी दौरान आपका सेंस निफ्टी 6% से बढ़ा है, जबकि ये वाला जो हर साल, जबकि ये वाला जो है यहाँ पे 12% से हर साल से बढ़ा है। अब आपको इसको और इंटरेस्टिंग देखिए कि यहाँ पे आपका महंगाई का दर ही 12, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट 12% से हो रहा है, और यहाँ पे नॉमिनल रिटर्न 6% है। तो 6 माइनस 12 अगर आप करेंगे तो ये निगेटिव रियल रिटर्न दिया है आपने एक पीरियड में, और यहाँ पे एक साल में। और यहाँ पे 3% इन्फ्लेशन है और 12% है, तो 12 माइनस 3 आप करोगे तो लगभग 9% रियल रिटर्न है।
तो ये भी आपको समझना आवश्यक है कि निफ्टी रिटर्न्स आर हायर, नॉमिनल भी हायर है 6% और 12, एंड रियल रिटर्न्स भी हायर है क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन लोअर है। अभी ये सब हमने क्यों देखा, पिछला 5, 6, 8, 10 साल का हमने क्यों देखा? क्योंकि आज जब हम यहाँ पे है, आज आप ग्लोबल कंडीशन देखिए, दो वॉर चल रहे हैं और हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं, और यूएस का वो सब आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। पर यहाँ से आगे चल के, यहाँ से आगे अगर अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, अगर रुपया कम डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर यील्ड्स कम है, तो ये सारी बात, यानी यूएस यील्ड बढ़ते जा रहे हैं, अपने यील्ड वहीं के वहीं है, पैसा चल के आ रहा है, अपना अपना बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में इंक्लूड हुआ है। तो ये सारी बातों का हमने बेनिफिट और एडवांटेज लेना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और इसलिए मैंने एक जो स्क्रिप्ट शेयर करी है, मैं इसमें भी, अगर लिंक आती है नीचे, ये स्क्रिप्ट्स है जो मैंने शेयर करी है कि बाय बिलो प्रीवियस लो एंड सेल, तो खैर सेल का टारगेट लगा के रखा है, पर मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि जब प्रीवियस लो से नीचे का लो बनाता है, तो ये स्क्रिप्ट अपने आप ट्रेडिंग व्यू में अपने आप अलर्ट फायर हो जाता है और ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, पिछले कैंडल में लो बनाया था 218.55, 218 नहीं, 218.44, और ये कैंडल का लो है 218.45, ये यहाँ पे दिख के आता है लो। तो क्योंकि पिछले लो से अभी लो कम है, सॉरी कम नहीं है, इसलिए वो अलर्ट फायर नहीं हुआ है। अगर ये लो यहाँ पे नीचे बनता है, तो अपने आप मेरा एक बाय हो जाए। जैसे यहाँ पे निफ्टी बीज है, तो आप निफ्टी बीज करो, चाहे सेंसेक्स ईटीएफ करो, मैं केवल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, और ये बाय करते रहो। 15 मिनट पे मत लगाओ, 30 मिनट पे लगाओ, 1 मिनट पे लगाओ, सॉरी 1 दिन पे लगाओ। आपके पास 100 करोड़ है तो 1 मिनट पे लगाओ। सो बट द पॉइंट इज कि आपको ये सारा कन्विक्शन है कि अगले 15 साल, 20 साल, 30 साल तक इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ठीक है, एक दिन गिर रहा है, 2 दिन गिर रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अ, पर ओवर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि सारे फंडामेंटल सही है, तो जैसे जैसे डिप करता है वैसे वैसे मुझे बाय करना है। तो ये अपना, तो ये वो स्क्रिप्ट भी है, मैं नीचे लिंक में दूंगा ही वो सब। और प्लस ये वाला जो वीडियो चैनल, ये वाला जो वीडियो है बॉन्ड मार्केट का, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बट यू विल लाइक इट। सो दैट, अच्छा एक और बात मैं ये करने वाला हूँ कि ये वीडियो के नीचे मैं ये लिंक देने वाला हूँ फॉर्म की, तो आप लोग प्लीज़ ये फॉर्म फिल करिए, बिकॉज मेरे पास फिर आपका अगर डेटा रहेगा तो वी कैन सेंड अपडेट्स अबाउट न्यू वीडियोस या एनी अपडेट्स। अभी इवेंट आ रहा है अपना अमृतकाल, नागपुर में बड़ा इवेंट कर, पिछले साल संजीव सान्याल जी थे, पिछले साल नीलेश शाह जी थे, सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं और वो हमें गाइड करते हैं। एक बार राकेश झुंझुनवाला सर को बुलाए थे। सो यहाँ पे आपका नाम, चार डिटेल्स मांग रहा है, नाम, ईमेल, मोबाइल और सिटी, तो वो प्लीज़ फिल कर दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियोस जब आते हैं तो वी कैन अपडेट यू थ्रू दैट ऑल्सो। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच। बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ है, आप ये भी अवश्य देखिए जो लोगों ने नहीं देखी है। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं छोटा वीडियो बनाने वाला था, पर हो ही गए 18 मिनट। लेकिन आप देखिए, इतने सारे इंडिकेटर्स और इतने से, ये ट्रेडिंग व्यू आपको उतनी फैसिलिटी देता है, तो क्यों ना यूज़ करें। सो और पूरा ट्रेडिंग ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटेड कर देते हो तो इमोशंस का, यहाँ पे आप बोलोगे अरे नहीं मुझे लगता है और नीचे जाएगा, अरे लगता है मुझे लगता है का कंसेप्ट ही नहीं है। आप लॉजिक में काम करो और ऑटोमेट कर दो, यू आर आउट ऑफ इट। चलो 19 मिनट हो गए, आई शुड बी स्टॉपिंग, नहीं तो वो अपने आप ही बंद कर देगा ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि उसमें 20 मिनट से ऊपर का नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कुछ से कल फीडबैक आया था कि हिंदी में बनाओ, तो मैंने हिंदी में बनाया। मैं ऐसे हर दिन वीडियो बनाने का मेरा प्लान नहीं है। कुछ अगर अच्छा कंटेंट मिलता है या कुछ अगर यूरेका मोमेंट जैसा आता है, तो पर मेरा प्लान वही रहेगा कि वो जो एक स्क्रिप्ट मैंने पब्लिक करके रखी है, आप एक बार देख लो उसको, अगर आपको जमता है तो। देखो ये कम होने लगा, 28, 27 हो रहा है, सो ये बंद होगा कभी भी, बट लॉजिक प्लेस में है, और वो बाय लोअर लो पे अगर आप बाय करते जाते हो, सो यू विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और
ट्रेडिंग व्यू पे भी फॉलो करिए और यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।